आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जोसेफ वू ने कुछ बोला है। पहले हम खबर की बात करते हैं। जोसेफ वू ये कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी पे ही चाइना नहीं रुकेगा। चाइना मिलिट्री पोर्ट्स बना रहा है और उसका जो अगला टारगेट है वो इंडियन ओशन ही होगा। एक आर्टिकल में ये इन्होंने बात कही है और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से सेशन से पहले ये बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स करना चाहते हैं जिसके बारे में चाइना की असली मंशा जो है वो लोगों को पता चले। ठीक है, तो आज हम इंडियन ओशन की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है, कल से आंसर राइटिंग दोस्तों शुरू हो रही है। टेलीग्राम ग्रुप आई होप अभी तक आपने ज्वाइन कर लिया होगा। 490 के करीब का कोर्स है। इतना शानदार कोर्स कभी नहीं, ना आपने कभी देखा होगा ना सुना होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो इसको जाने ना दें, फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो ये है आपका इंडियन ओशन। ओके, अब इंडियन ओशन के बारे में अगर बात करते हैं तो भारत के लिए एक ऐसा तीसरा सबसे बड़ा ओशन है 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और जो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वो भारत के पास है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो अंडमान और लक्षद्वीप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया हमारे पास ही आता है। और ये देश के नाम पे है, ये महासमुद्र महासागर देश के नाम पे है, भारत के नाम पे है। उस समय जो कार्टोग्राफर थे ना, जो भी चर्चित जगहें होती थी जहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था, तो उसी के नाम पे ही ये ओशन का नाम रख लेते थे। अरेबियन सी भी है, साउथ चाइना सी है, जापान सी है, बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान है। तो अगर आप देखो तो देशों के नाम पे बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं और भारत के नाम पे तो पूरा महासमुद्र, क्योंकि ये था ना कि भारत को खोजो, चाहे जो भी हो जाए। हर कोई भारत जाता था कि भारत से ट्रेड सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा होता था और भारत सबसे इंपॉर्टेंट था ट्रेड के लिए, तो इसीलिए हर कोई भारत जाना चाहता था। तो भारत इंडियन ओशन से ही आप जाओगे, तो इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन हो गया। जब ब्रिटिशर आए तो उनके पास पूरा इंडियन ओशन का कंट्रोल गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब डीकोलोनाइजेशन शुरू होता है तब इंडियन ओशन का आधिपत्य यहाँ पे छोड़ा। और अभी अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का 15% फिशिंग, साथ ही जो ऑयल ट्रेड है ना यहाँ से पूरा, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आते हुए यहाँ से, तो जो ऑयल ट्रेड है जो गल्फ कंट्रीज का पूरा, ये इंडियन ओशन से ही 90% ट्रेड यहीं से आता है। आप समझ रहे हो, भारत अपनी 60% फिशिंग यहाँ से, पूरा जो फिशिंग है और ट्रेड के लिए भी आधा जो ट्रेड है वो यहाँ से होता है, ट्रेड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अफ्रीका है, ये एशिया पूरा का पूरा, और इधर ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरा इंडियन ओशन कवर करता है। तो यानी कि ये वो कॉन्टिनेंट जहाँ से ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे देश अपना आधिपत्य जमा है, ऐसा नहीं है, भारत तो है ही। चाइना को आपको पता है साउथ चाइना सी में दिक्कत वो ऑलरेडी पैदा कर रहा है। चाइना हमेशा से इस पर क्लेम उठाता रहा है। अभी बात ये चली थी कि इसको मुस्लिम ओशन घोषित कर दो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है, ये भी बात चली थी। तो ये तो तर्क कुछ समझ में नहीं आया। मैंने क्या बताया कि बहुत सारे देशों पे समुद्रों के नाम पे है, फिर सबका नाम चेंज करो। फिर अगर ऐसा है, मैक्सिको सी, मेडिटेरेनियन सी, सबका चेंज करो फिर उठा के। पाकिस्तान इस पे काफ़ी सवाल उठाए हैं। ठीक है, खैर ये सब खाली ऐसे, बट चाइना काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हालांकि इंडियन ओशन पे अभी कोई ऐसा नहीं कि आइलैंड उसने बना लिए हों, क्योंकि यहाँ पे मेन जैसे एक डियागो गार्सिया आइलैंड जो है, वहाँ पे अमेरिका ने इस यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाया हुआ पूरा का पूरा। ठीक है, 1966 में ब्रिटेन ने अमेरिका को ये दिया था। फ्रांस की भी कुछ आइलैंड्स हैं, ब्रिटेन के भी हैं, भारत के तो है ही हैं, भारत तो है ही है। यहाँ पे मेन दबदबा यहाँ पे भारत का ही है, और भारत हमेशा से कहता है कि इस ओशन को पीस ओशन डिक्लेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी गलतियाँ होती है। प्रॉब्लम चाइना साउथ चाइना सी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। अब देखो, चाइना ये कहता है कि इसका नाम बदलो, तो भाई फिर साउथ चाइना सी का भी बदलो। तुम तो खाली साउथ चाइना के साउथ में आता है इसलिए उसका नाम है साउथ चाइना सी, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं हमारा था ये कि थोड़ी ना कोई बात होती है कि खाली नाम है तो फिर ऐसे तो इंडियन ओशन फिर हमारा है। तो चाइना जब अपने पे बात आती है तो बहुत उछलता है, दूसरे की बात पर हमेशा नकारता है। ठीक है, तो अब बात यह है कि साउथ चाइना सी में अभी आपको पता ही है कितना विवाद चल रहा है। 9 डैश लाइन, भाई अभी जो मैप निकाला इन्होंने पूरा का पूरा साउथ चाइना सी अक्साई चीन इन्होंने अपना बताया। तो ये रणनीति जो है चाइना की, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, ये चाइना को ही ले डूबेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। ठीक है, और ये होना ही है एक ना एक दिन। लेकिन यहाँ पे भी चाइना जैसे कई बार, अब जैसे श्रीलंका में हम्बन तोता में वो चाइना के पास है,
श्रीलंका यहाँ पे भाई, मालदीव्स और मेडागास्कर, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना ये कहता है कि हम यहाँ पे अगर आएंगे तो तुम्हारे लिए आएंगे। मालदीव्स हो गया, सीशेल्स हो गया, ठीक है ना, मॉरिशस हो गया, ठीक है, मेडागास्कर, तुम लोगों के लिए आएंगे, मैं अपने लिए नहीं आऊँगा। तो चाइना यहाँ पे और भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। चाइना कई बार यहाँ पे, अब जैसे श्रीलंका को चाइना मदद दे रहा है तो स्पाई शिप भेज देता है, स्पाई शिप भेज देता है, लो भैया जासूसी का शिप लो, और कहता है नहीं नहीं ये तो वेदर शिप है। तो भारत ज़्यादा चिंतित है, बिल्कुल सही बात है, चाइना के रुख को लेके। हालांकि भारत ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए काउंटर करने के लिए। भारत ने भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाई हुई है, क्योंकि भारत के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। भारत तीनों साइड से घिरा है ना यहाँ पे समुद्र से, तो अगर तीनों साइड से समुद्र से कोई देश घिरा है तो सुपर पावर बन सकता है। अब एक देश की ज्योग्राफी ये डिसाइड करती है कि वो सुपर पावर बनेगा कि नहीं। अमेरिका इसीलिए सुपर पावर है क्योंकि तीनों साइड समुद्र है, तो ट्रेड बहुत बढ़िया है। भारत भी इसीलिए था और हमेशा रहेगा, जहां समुद्र है कमाल होगा वहां पे। लेकिन यहां पे देखिए ताइवान पे हमला कब होगा, एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि आखिरकार कब चाइना ताइवान साथ में आएंगे। आप मान के चलिए आज नहीं तो कल चाइना कभी ना कभी ताइवान पे 110% हमला करेगा, होना ही है ये। लेकिन चाइना की कोशिश ये कि पीसफुल तरीके से हो जाए, इसमें खून ना बहे, जितना ज़्यादा हो इसको हम अमन चैन तरीके से हाथ वाथ मिला के बढ़िया तरीके से करें, क्योंकि खून खराबे से किसी का फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। बट ताइवान अब ज़्यादा डर रहा है इसलिए है क्योंकि रिसेंट 1-1.5 साल में चाइना की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। वॉर प्लेन्स भेज रहा है, वो बार बार मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, नैन्सी पेलोसी आ रही हैं। भाई अमेरिका ने ताइवान को पूरी मदद दी है, उसको यूक्रेन की तरह अकेला नहीं छोड़ेगा अमेरिका, डेफिनेटली ताइवान की पूरी मदद दी। हालांकि अभी विवेक रामास्वामी जो कंटेंडर हैं उन्होंने बोला कि भाई भाड़ में जाए ताइवान, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हो रहा है अगर आप बात करते हैं तो। इसीलिए यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि जो अगला आपका टारगेट है वो इंडियन ओशन है। हो सकता है इसलिए भी बोला हो कि देशों का सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं। अब इन सब छोटे छोटे देशों की नैतिक रक्षा भारत करता है। बिल्कुल सही बात है कि भारत चाइना आएगा तो सब बर्बादी कर देगा। हो सकता है इसलिए भी हो कि किसी तरीके से भारत ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी भी देश ने नहीं दिया है ना। बहुत ही कम देश है जो ऑफिशियल रिकॉग्नाइज करते हैं ताइवान को। और ताइवान एक बहुत ही ज़बरदस्त आइलैंड है, डेवलप्ड आइलैंड है। सेमीकंडक्टर छोटे से आइलैंड पे होता है, ये दिखाता है कि यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। तो यही है, जो है सो है। बाकी आप हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।